आई एम 166 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट ब्रो। और मैं इस कैटेगरी में 5 फुट 4 में ही आता हूँ हाइट में। लेकिन ये इनसिक्योरिटी के साथ मैं कैसे डील करता हूँ और कैसे ये हाइट का इनसिक्योरिटी मेरे को स्टॉप नहीं करता मेरे मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने से, आज की वीडियो में यही बात करते हैं। क्योंकि भाई हाइट जो इनसिक्योरिटी है ये बहुत कॉमन इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हर आदमी अपने हाइट से इनसिक्योर फील करता ही है, चाहे वो 6 फुट का हो चाहे वो 5 फुट का हो। हाइट हमेशा हर आदमी ज़्यादा ही चाहता है, क्योंकि हर आदमी के पास जितना हाइट उसको मिल चुका है उससे वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। क्योंकि हाइट ज़्यादा होना ये भाई एक डोमिनेंस का साइन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी माना जाता है फॉर गर्ल्स। और अगर तो को गर्ल्स अट्रैक्ट करना है तो हाइट तेरे को भाई हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ये सुनने को मिला होगा। और प्रेफरेंसेस गर्ल्स को यही रहता है कि वो लोगों से ऊपर हाइट रहे उसके जो मैन जिससे वो डेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि तेरे को 6 फुट होना ज़रूरी है भाई। अगर तू 5'6" है तो तू 5'5" को भी डेट कर सकता है, 5'4" को भी डेट कर सकता है। अगर तू 5'7" है, 5'8" है, 5'9" है तो भाई ये तो एवरेज हाइट है पूरा वर्ल्ड का। इस सिचुएशन में तू अगर इनसिक्योर हो रहा है तो ये तेरा मेंटल प्रॉब्लम है, तेरे को मेंटल हेल्थ सही करने का ज़रूरत है अपना ना। अब जैसे मैं हूँ 5'4" का, तो भाई मेरे को इस चीज़ से उतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया में गर्ल्स का हाइट 5 फुट के अराउंड ही है, 5'1", 5'2", और इस चीज़ से मैं आराम से डील कर सकता हूँ। 1-2 सेंटीमीटर लड़की अगर मेरे से छोटी है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन कई लोगों को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है और इसलिए वो लोग इस इनसिक्योरिटी को पकड़ के बैठे रहते हैं। लेकिन अगर तुम ग्रोथ फेज से अगर तुम्हारा एज 18 से ऊपर है और तुम्हारा प्यूबर्टी ख़त्म हो चुका है तो तुम भाई ग्रोथ फेज से अगर बाहर आ चुके हो तो तुम इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जो हाइट फैक्टर है अब ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा। तुम मैक्सिमम ये कर सकते हो कि एक मोनोक्रोम आउटफिट पहनो और अपना जो सोल रहता है शूज़ के अंदर उसको पहनो, ताकि तुम्हारा हाइट 2-3 सेंटीमीटर बड़ा लगे और मैक्सिमम तुम जैक्ड हो सकते हो। अगर तुम जैक्ड हो जाओगे तो तुम्हारा भाई एक एस्थेटिक बॉडी की वजह से तुम्हारा हाइट लंबा ही लगेगा, तुम्हारे क्लोथ्स अच्छे फिटिंग होंगे, तब तुमको अच्छा कॉन्फिडेंस भी फील होगा और हाइट की वजह से तुम इजीली एक इनसिक्योरिटी के माइंडसेट में नहीं आओगे। नाउ अगर तुम ग्रोथ फेज में हो तो भाई हाइट को लेके बहुत ज़्यादा ही मिसकंसेप्शन इस वर्ल्ड में फैला हुआ है और ये सब पूरा जो सोसाइटी वीक करना चाहता है मैन को इसलिए है। अगर तुमको हाइट बढ़ाना है एज अ टीनेजर तो सबसे पहले तो भाई अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करो। 8 घंटे सोना ये तुम बेस लाइन सोचते होगे और ये 8 घंटे सोना बस एक कॉमन एजेंडा है जो फैलाया गया है। लेकिन कंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तुमको अगर सोना है तो एक टाइम पे रोज़ सोना है और एक टाइम पे रोज़ उठना है और ये नॉन नेगोशिएबल है भाई। भले तुम 6 घंटा सो रहे हो, चाहे 7 घंटा सो रहे हो, 8 घंटा सो रहे हो, अगर तुम प्रेफर करोगे तो 8 घंटे से ऊपर सोना ही प्रयास करना, क्योंकि ये तुम्हारा हाइट गेन्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। लेकिन अगर तुम 6 घंटे में सो रहे हो तो सेम टाइमिंग पे सोना और सेम टाइमिंग पे उठना है तुम्हारा हाइट गेन को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करके देगा। नाउ सेकंड चीज़ है प्रोटीन। तुम अगर जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे मसल बिल्ड होंगे, उतना ज़्यादा जो ग्रोथ होता है तुम्हारे बॉडी का वो सब होगा। और थर्ड चीज़ है फैट्स खाने से भाई तुम्हारा हार्मोन लेवल्स जो रहेगा वो हमेशा एक बैलेंस में रहेगा और हार्मोन्स जब तुम्हारे इम्बैलेंस नहीं होंगे प्यूबर्टी की वजह से, उस वजह से तुम्हारा हाइट ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम अचीव कर पाओगे तुम। ना ये 3 चीज़ें तो सबसे कॉमन है। चौथा और पांचवा अगर बोलेंगे तो सनलाइट भाई एज अ ग्रोथ तुम लोगों को होना ही चाहिए। और पांचवा जो है ये एक्सरसाइज। तुम जितना ज़्यादा मूवमेंट करोगे अपने बॉडी के साथ, जितना ज़्यादा बॉडी को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा उस बॉडी को सिग्नल जाता है कि हम लोग को ग्रो करने की ज़रूरत है और इसलिए तुम उससे हाइट ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हो ना। भाई अब जो लोग का हाइट छोटा रह गया वो लोग क्या करे भाई, तेरे को इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे से छोटे छोटे गर्ल्स तेरे को आराम से मिल जाएंगे। और हाइट से इनसिक्योर तू सिर्फ दूसरे मैन की वजह से भी करता होगा। अगर दूसरे मैन की वजह से तेरे को इनसिक्योरिटी हो रहा है तो सबसे पहले तेरे को जैक्ड होना है। जैक्ड होना मतलब जिम में जाके इतना मसल बना कि तेरा बॉडी ऐसा नॉर्मल एवरेज ना लगे। एस्थेटिक तो हो ठीक ही, लेकिन तेरे को साइज भी पुट ऑन करना है, जिससे साइज देख के आदमी लोग के अंदर थोड़ा एक खौफ रहे भाई। बॉडी लैंग्वेज की वजह से कई लोग ऐसे एकदम झुके दबे कुचले से लगते हैं, इसलिए वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुलिंग वगैरह होता है। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी अच्छा खासा रहेगा और तुम्हारा जो पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज ये सही रहेगा तो भाई तुम आराम से नेविगेट कर सकते हो ये सिचुएशन को। और सेकंड जो है अपना एक कॉम्बैट स्किल, यानी कि
या तो किक बॉक्सिंग या तो बॉक्सिंग या तो भाई जुजुत्सु तेरे को जो सीखना है, लाइक हल्का हल्का शैडो बॉक्स प्रैक्टिस अगर तुम इस चीज़ में करने चालू करोगे फाइटिंग स्पोर्ट में, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा तुम इस चीज़ में लेवल अप करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉडी ओपन हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज इतना परफेक्ट हो जाएगा कि तुम नॉर्मली किसी भी सिचुएशन में जाओगे तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से ही तुमको कोई भी जज नहीं करेगा भाई हाइट के बेसिस में। और अगर जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा रहेगा तो तुम्हारा ऑरा भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आसपास में तुम जिसके भी रहोगे उसको तुम्हारा प्रेजेंस फील होता रहेगा। और यही तरीका है जिससे तुम्हारा हाइट की इनसिक्योरिटी तुम रोक सकते हो। और अगर फिर भी तुम इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो तुम भाई अपना सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस एनर्जी को टाइम वेस्ट को करके तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। लाइक जितने प्रैक्टिकल स्टेप्स है हाइट के रिलेटेड मैं इस वीडियो में तुमको बता दिया हूँ, और भाई इसी सब स्टेप्स के थ्रू मैं खुद अपने लाइफ को नेविगेट कर रहा हूँ। और अब अगर हम लोग का हाइट ज़्यादा नहीं हो पाया तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लाइक इतना है हाइट, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। और अगर तुमको ऐसे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट और चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।